चलो, गुड मॉर्निंग सभी को। एंड चाहे ऐसे आप सभी बताओ। हाँ हाँ जी बताइए। सी। चलो एक बार पहले वाले इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें वॉइस देखो, इसमें क्या गलती है हमारी। इसमें गलती ये है कि जब भी हम समय बताते हैं क्वार्टर टू 10 का मतलब क्या है, 9:45 यानी 15 मिनट की देरी है 10 बजने में, तो पौने 10 हो गए। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाते, तो आपका एक पार्ट में क्या हो गया, गलती हो गई, ठीक है ना। दूसरे वाले में आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही थी, मुझे बताइए जरा, क्या हुआ इसमें। नाइट से पहले ए नहीं आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग तुक्का लगा रहे हो कि आर्टिकल्स की एक्सरसाइज चल रही है, जहाँ पे भी आर्टिकल देखिए वही एरर बता दो, ऐसा तो नहीं चल रहा। हाँ, ऐसे चलने से क्या फायदा होगा, एग्जाम्स में थोड़ी ना लिखा हुआ है कि इस सेंटेंस में किसकी गलती है। आप अपनी नॉलेज इस्तेमाल करो ना, ऐसे तुक्के में मत लो, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। सीखो, आज गलती होगी चलने दो, कम स्कोर होगा आने दो, पर कम से कम आज सीखने के लिए आए तो सीखे जाइए आप, ठीक है। चलो दिमाग लगा के बताओ क्यों होगा। नो एरर भी तो हो सकता है भाई, नो एरर भी तो हो सकता है। बताओ जरा, बताओ फिर क्या हुआ। हाँ जी बताइए। देखो, द पुलिस आस्क्ड अस, पुलिस ने हमसे पूछा, क्या पूछा, अबाउट अवर मूवमेंट्स, यानी हमारी जो हरकतें थी वो, यानी हमारी जो एक्टिविटीज थी उनके बारे में। कब, कौन सी, किस, कब की एक्टिविटीज हमारी, कब की हरकतें हमारी। ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम, जब अपराध हुआ था उस रात की हरकतों की, यानी जैसे होता है ना। अच्छा ये बताओ, जब चोरी हुई थी तुम लोग कहाँ थे उस दिन, बताना जरा तुमने क्या क्या किया था। इसका मतलब पुलिस क्या कर रही है, पुलिस इज आस्किंग अबाउट अवर मूवमेंट्स, ठीक है ना। पुलिस हमारी जो एक्टिविटीज थी, जो क्रियाकलाप थे उनके बारे में हमसे पूछ रही है ना। तो यहाँ पे क्या कराइए कि पुलिस ने हमसे पूछा उस रात के बारे में, जिस रात कोई अपराध हुआ था, कि तुम क्या कर रहे थे, क्या क्या किया तुमने, कहाँ थे, ये पूछा हमसे, ठीक है। तो जो रात है वो कौन सी रात, अपराध वाली रात। तो ये जो रात है क्या वो डेफिनेट नहीं हो रही भाई, क्या ये रात डेफिनेट नहीं हो रही, कौन सी रात, अपराध वाली रात। तो रात तो निश्चित हो गई ना, डेफिनेट हो गई ना। तो जब डेफिनेट हो गई तो क्या हम यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, क्या लगाएंगे फिर। हाँ ठीक है, लगा दो, लगा दो, लगा दो, और चलो आगे बढ़ाए, बोलो डॉट। क्या चीज, आप प्रपोजिशन में घुस गए, आप प्रपोजिशन में घुस गए, और प्रपोजिशन में आपको सर इन लगाते हैं तो देखो तीन लगा लेते हैं, एट नाइट लगाते हैं, इन नाइट लगाते हैं, बाई नाइट भी लगा सकते हैं, ड्यूरिंग नाइट भी लगा सकते हैं। प्रपोजिशन मैंने जब कराया था आपको तब मैंने आपको बताया भी था। एट नाइट जनरली हम रात के सामने लगाते हैं, है ना, लेकिन जब किसी खास रात की बात हो रही होगी तब हम इन लगाते हैं। और आप ऐसा सेंस दे रहे हो कि रात्रि के दौरान, तो ड्यूरिंग लगाओगे, और बाई भी लगा देते हैं। ड्यूरिंग और बाई इस सेंस में एक ही सेंस देते हैं, ठीक है ना, के दौरान वाला, ठीक है। जैसे आई फिनिश माई वर्क बाई नाइट, मैं अपना काम रात्रि के दौरान करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो वहां पे मत जाओ, फिलहाल आर्टिकल पे आ जाओ, ठीक है। यस ऑब्वियसली, ठीक है। तो फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, और आर्टिकल्स में से कौन सा वाला आर्टिकल आएगा, डेफिनेट आएगा, क्यों, क्योंकि किस रात की बात हो रही है, उस रात की बात हो रही है जब अपराध हुआ था। क्राइम मतलब क्या होता है, अपराध, ठीक है। तो जब रात्रि खास होगी यानी डेफिनेट होगी, तो हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे ना कि इनडेफिनेट। तो ए इंडेफिनेट होता है, द डेफिनेट होता है, तो ए को काट दो और द लगा, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, it is only after the match is over that people realize how exciting it was. जरा कॉमन सेंस लगाना तब समझ में आएगा, ठीक है ना। देखो रियलाइज का मतलब होता है महसूस होना या महसूस करना, ठीक है। रियलाइज का मतलब क्या होता है, महसूस होना या फिर महसूस करना, ठीक है।
लिख लेना जिनको नहीं पता। एक्साइटिंग तो आप जानते ही हो, है ना। अच्छा, इट इज ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर, ये केवल मैच खत्म होने के बाद होता है। क्या होता है? दैट पीपल रियलाइज, कि लोग महसूस करते हैं, लोगों को एहसास होता है, एहसास होना भी होता है रियलाइज, ठीक है, एहसास होता है कि कितना एक्साइटिंग था ये। अब मैं आपको आपकी भाषा में बताता हूँ। ये एक मैच के बाद ही पता चलता है, ये मैच खत्म होने के बाद ही पता चलता है कि ये कितना एक्साइटेड था। तो क्या हम किसी खास मैच की बात कर रहे हैं? भाई एक्साइटेड मैच कोई भी हो सकता है ना। क्या हम किसी खास मैच की बात कर रहे हैं? नहीं ना। तो क्या जब खास मैच की नहीं बात करें तो क्या ये डेफिनेट होगा? क्या होगा फिर? ये इनडेफिनिट होगा। क्या होगा? ये इनडेफिनिट होगा। जब इनडेफिनिट होगा तो यहाँ पे कहा गया ये डेफिनिट आर्टिकल क्या कर रहा है? क्या लगा दोगे आप? पक्की बात है ना? लगा दो। किस किस को समझ नहीं आया पूछो। सबको आया तो मैं पूछ लूं? पक्का? चलो अगला पूछो। ठीक है, ओके, समझ में तो आ गया ना ये। क्योंकि किसी खास मैच की बात नहीं हो रही, इन जनरल बात हो रही है कि एक मैच के बाद ही पता चलता है कि ये कितना एक्साइटेड था। तो एक मैच यानी जनरल बात हो रही, जनरल बात होती तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, ना कि डेफिनेट आर्टिकल का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फिर। सी दिस, देयर वर अ नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन एट द पार्टी। जो पार्टी थी उसमें बहुत सारे जेंटलमैन थे, बहुत सारे जेंटलमैन थे। बट इट वॉज मिस्टर कलाम, लेकिन ये मिस्टर कलाम ही थे। एन एमिनेंट साइंटिस्ट, प्रसिद्ध मशहूर वैज्ञानिक, वैज्ञानिक एमिनेंट यानी प्रसिद्ध, मशहूर, बढ़िया वैज्ञानिक, हु रिमेन्ड जो कि रहे, अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र। अब देखो मैं आपको पूरे का बताता हूँ। पार्टी में बहुत सारे जेंटलमैन थे, लेकिन मिस्टर कलाम ही थे जो कौन है? प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, जो कि रहे थे, मिस्टर कलाम ही रहे थे किसका? आकर्षण का बिंदु, आकर्षण का केंद्र। आपने देखा होगा, आप किसी पार्टी में जाते हो तो कोई एक ऐसा बंदा या बंदी ऐसी आती है जो सबका अट्रैक्शन का पॉइंट रहता है। वो जरूरी नहीं है ब्यूटीफुल हो या हैंडसम हो, कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मे बी ही और सी इज अ सिंगर, एन एक्टर, एक्ट्रेस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कवि हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, क्रिकेटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या वैसे ही मशहूर हो किसी तरह से, तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, या कई बार क्या होता है, कोई इतना ज्यादा सुंदर लग रहा हो कि सब लोग टकटकी लगा के देख रहे हो, तो वो भी क्या होता है? केंद्र, अट्रैक्शन का सेंटर होता है, यानी आकर्षण का केंद्र, यानी आकर्षण का बिंदु होता है। या कोई पहन के आ जाए कपड़े ऐसे जो अच्छे लगे, है ना, तो वो भी रहता है। ठीक है, चलो तो बताओ जरा गलती कहाँ है? हाँ, क्योंकि फिलहाल मिस्टर जो कलाम है वही है कौन? आकर्षण का केंद्र, आकर्षण का बिंदु। ठीक है, तो किसका बिंदु? आकर्षण का बिंदु। किसका बिंदु? आकर्षण का बिंदु। तो ये आपका डेफिनेट नहीं हो रहा है ना। तो जब डेफिनेट हो रहा है तो इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। तो यहाँ पे एक ही जगह क्या कर दोगे? द कर दोगे, और बाकी आपका कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको बुक्स में या कुछ लोगों के द्वारा बताया जाता है कि ऑफ आ जाए किसी नाउन से बाद में, नाउन के बाद में कोई ऑफ आ जाए और इसके बाद में भी आ जाए कोई नाउन, तो इस नाउन से पहले द लगा देना, ऐसा करते। लेकिन मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ, आपको बता दिया, ऐसे बता दिया, बट मैं आपको बता रहा हूँ जहां पे भी आपको दिख रहा हो कि यहाँ डेफिनेट हो रही है चीज, आप आंख बंद करके लगा दो क्या? द, चाहे वो नाउन कैसा भी हो, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, जैसा भी हो, आप आंख बंद करके क्या लगा देंगे? द लगा देंगे। कब? जब वो चीजें कैसी हो रही हो? डेफिनेट हो रही हो। कब? जब चीजें कैसी हो रही हो? डेफिनेट हो रही हो। क्लियर है इतना? पक्की बात है? आगे बढ़ा जाए फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं शायद 3 बार बता चुका हूँ ना एमिनेंट का। इट शोज हाउ सीरियस यू आर,
हाँ तो कौन सा क्वेश्चन था? कल किस कलर का सूट पहन के आओगी? कल किस तरह का नेल पॉलिश लगा के आओगी? तो फिर क्या सवाल था? आई एम हियर टू सॉल्व द डाउट्स। चलो देखो जरा, आई हैव बीन प्रसिद्ध होता है उसका मतलब प्रसिद्ध। चलो, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड, मुझे सूचित कर दिया गया है, दैट कि मिस्टर त्यागी द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन विल विजिट फॉर द फॉलोइंग मंथ। मुझे बता दिया गया है कि जो मिस्टर त्यागी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं और चेयरमैन भी हैं, वो धौलपुर विजिट करेंगे, यानी धौलपुर जाएंगे अगले महीने। बताओ क्या होगा? क्या होगा? आंख कान दिमाग सब खुले हैं ना? तो फिलहाल आंख और दिमाग खोल करके इसका आंसर करिए। क्या होगा? डायरेक्टर और चेयरमैन में दिक्कत है? बताओ किसको उठाऊं, डायरेक्टर को या चेयरमैन को? चेयरमैन को उठा दूं? तो अच्छा, तो क्या करूं? फिलहाल बताओ तो सही, यहाँ कुछ करना है क्या? यहाँ से वाई सही कह रहे हो? नहीं, बोलिए, आप बोलिए। रिपीटिशन नहीं होगा है ना? अच्छा, और कोई नहीं होगा ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट? और कोई? एग्जैक्टली सही आंसर ये है कि देखो जरा, जो डायरेक्टर है और जो चेयरमैन है वो कितने लोग हैं? कौन? मिस्टर त्यागी। जब एक ही व्यक्ति के दो पदों की बात की जाती है तो आर्टिकल हम पहले वाले पद के सामने लगाते हैं, दूसरे वाले के नहीं लगाते हैं। लेकिन जब ये दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं और दोनों के अलग अलग पोस्ट होती, पद होते, तब हम दोनों के सामने ही लगाते। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक्टर भी है और म्यूजिशियन भी है, ठीक है, तो हम आर्टिकल सिर्फ एक के पहले लगाएंगे, और एक्टर और म्यूजिशियन दोनों लगे तो दोनों के पहले लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो बना रहने दो, इसको काट दीजिए। किससे पहले? नो, यस, नहीं दैट्स पहले, आप पहले वाले जो पद होता है उससे पहले। ठीक है, हाँ, क्या किसी पहले कैसे लगा दो? तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है जी, आगे बढ़े, समझ गए? ठीक है, समझ गए? चलो देखिए जरा, देखो क्या हटा दो? पक्का? क्योंकि तुम लोग क्यों खाली पड़े भाई, तुम लोग क्यों नहीं आंसर करते हो? आंसर क्या करो ना, इधर से ही आवाज आती रहती है, ये बस छोटे से कोनों पर। वो पीछे वाले क्या मतलब आनंद लेने आए हो? आराम करो, आंसर किया करो, गलत होगा ना होने दो। ठीक है, चलो देखो जरा, इट वॉज बाय मिस्टेक, ये गलती से हो गया था। क्या हो गया था? दैट ही इंजर्ड हर हैंड, कि उसने अपने हाथ में चोट लगा ली, उसने गलती से अपने हाथ में चोट लगा ली। ठीक है, देखो बाय मिस्टेक आपका क्या होता है? फ्रेज होता है। क्या होता है बाय मिस्टेक? फ्रेज होता है, इसके बीच में कुछ घुसेड़ने की कोशिश ना कर। ठीक है, लिख ले, बाय मिस्टेक का मतलब होता है गलती से। ठीक है, बाई का मतलब यहाँ पे से निकल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलो देखो जरा अगला। हाँ, देयर वाज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, यानी रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में थोड़ा सा दूध था, एंड सी गेव इट टू हर क्राइंग सन, और उसने अपने रोते हुए बेटे को वो दूध दे दिया। बताओ क्या डाउट है? तभी बताऊंगा, जितना उतना के लिए तो दा आता है। हाँ, पक्का?
और कोई बोलो बोलो, बाकी लोग क्या होगा? ई डी, नो एरर। अच्छा, और कोई? लगाओ दिमाग, करो अप्लाई, लगाओ दिमाग भाई। हाँ जी, चलो देखो जरा, देखो जरा, थोड़ा इस पे आते हैं, ठीक है, नोट पे। देखो आपने लिटिल, द लिटिल, अ लिटिल पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा होगा। तो देखो लिटिल का जो इस्तेमाल होता है वो किसके लिए होता है? थोड़ा, है ना, या कम, थोड़ा या फिर कम। इसका जो अर्थ होता है वो होता है नेगेटिव, यानी दिखने मात्र के लिए उससे काम बिल्कुल भी नहीं चले, बस सुनने के लिए, दिखने के लिए कि हाँ दूध है, लेकिन तुम सोचो एक कप चाय बना लो उससे तो नहीं बनेगा। दिख रहा है बोतल में चिपका हुआ है, दूध तो है, चिपका हुआ है, लेकिन उससे चाय नहीं बनेगी, तो वहां पे आप क्या लगाओगे? लिटिल, ठीक है। दूसरा क्या होता है? अ लिटिल, इसमें कंफ्यूज रहते हैं आप लोग, ठीक है। दूसरा क्या है? अ लिटिल, इसका भी मतलब थोड़ा कम होता है, लेकिन ये थोड़ा अर्थ कैसा देता है? पॉजिटिव, मतलब कुछ तो है। चाहे मुझे 10 लीटर दूध चाहिए, चाहे मुझे मिला 100 ग्राम चाय बनाने के लिए बस, लेकिन उससे मेरा छोटा मोटा सा थोड़ा बहुत सा काम मेरा चल गया, थोड़ा है पर मेरा काम चल गया। जैसे आपके घर पे गेस्ट आ गए, 20 लोग एकदम से टूटे, किसी पार्टी वार्टी में जा रहे होंगे, किसी ट्रिप पे पड़े होंगे, तो उन्होंने कहा सोचा आज मिस्टर फलाना दिखाना के यहाँ आते हैं, बहुत दूर रहते हैं, 20 के 20 मेहमान आपके घर पर टूटे। अब उन 20 मेहमानों को चाय बनाने के लिए कम से कम 2-3 लीटर तो दूध चाहिए। अब पानी मिला दो बात अलग है, आधे लीटर में सबको निपटा दो लेकिन अगर ढंग की चाय बनाओगे तो 2 से 3 लीटर चाहिए कि नहीं चाहिए? 20 लोगों के लिए, है ना। नहीं तो वो जो 20 लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे वो जगह ढंग से चाय तो पिलाई नहीं गई, ऐसा होता कि नहीं? चलो छोड़ो। अब 20 लोग आ गए और आप जैसे दुकान पे गए तो दुकान पे आपको मिला 200-250 ग्राम दूध, लेकिन कम से कम उससे थोड़ा बहुत काम आपका चल गया, पानी वानी मिला मिलू के आपने थोड़ा बहुत उनको दे दिया। तो वहां पे जो लिटिल है उससे पहले हम क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उससे पहले हम आ लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है द लिटिल की। तो द लिटिल का मतलब क्या होता है? जितना है उतना सारा का सारा, ऐसा लिखा हुआ सेंस आएगा आपको। जो भी था वो सारा का सारा, जो भी जितना भी थोड़ा था वो पूरा का पूरा सेंस आएगा। जैसे दुकानदार पे ना 2 लीटर दूध था और जितना मतलब कम था, 2 ही लीटर था, लेकिन जितना भी था उसने मुझे पूरा का पूरा दे दिया। द लिटिल मिल्क द शॉपकीपर हैड गेव टू मी। जितना भी थोड़ा दूध था शॉपकीपर पे, दुकानदार पे, मिल्कमैन पे, वो उसने मुझे पूरा का पूरा दे दिया। तो वहां पे मैं क्या लगा दूंगा? द लगा दूंगा। बाकी ये एडजेक्टिव का पार्ट है, एडजेक्टिव मैं दोबारा से कराऊंगा तो फिर आपको मैं दोबारा बता दूंगा। तब तक आप मेरी यूट्यूब पे वीडियोस पढ़िए, एडजेक्टिव भी आप देख सकते हो, ठीक है। आ जाओ, अब जरा इस वाक्य को देखो और अपना कॉमन सेंस पूरी तरह से इस्तेमाल करके आंसर कीजिए। अ लिटिल वाले, द लिटिल वाले और सिंपल लिटिल वाले। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर 1 वाले, ऑप्शन नंबर 2 वाले, ऑप्शन नंबर 3 वाले, ऑप्शन नंबर 4 आप सही हो। ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है, यानी कि ये आएगा। देखो जरा कैसे आएगा। देयर वॉज अ लिटिल मिल्क, थोड़ा सा दूध था, कहा? रेफ्रिजरेटर में, और उसने उसको किसको दे दिया? रोते हुए बेटे को दे दिया। यहाँ पे क्या ये आ रहा है सेंस? जितना था उतना थोड़ा, ऐसा सेंस आ रहा है क्या? नहीं। फ्रिज में जितना था उतना दूध, ऐसा सेंस आ रहा है क्या? नहीं ना। फ्रिज में थोड़ा सा दूध था, ऐसा ही तो सेंस आ रहा है। अब थोड़ा सा दूध था, बेशक थोड़ा सा था, लेकिन उसको दे दिया उसने, उसने दे दिया, इसका मतलब काम चलाऊ था। अगर वो थोड़ा सा दूध किसी को दिया जा रहा है, इसका मतलब काम चलाऊ था।
जब काम चलाऊ था तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो क्या लगेगा आपका, ये तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा ए, और जितना उतना का यहाँ पे सेंस है नहीं है तो ये भी नहीं लगेगा, तो यहाँ क्या लगा देगा, ए लगा दो। किस किस को समझ नहीं आया, मुझे पता है कुछ घूम गए होंगे सर, जितना उतना यहाँ एंड में आ तो रहा है, जितना उतना है ना एंड में, बोलो कहाँ दिक्कत है, और बाकी लिख दूं मैं, चलो कंफ्यूजन दूर करके जाइए, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप ही बताना, ठीक है। ये आर है, सरवाइव। सरवाइव का मतलब होता है बचना, जीवित रह पाना, टिक पाना, चलना, ठीक है। बताओ जरा क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शंस, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ठीक है। बताओ जरा मुझे, एक ऑप्शंस में नीचे लिखता हूं, ठीक है ना। पहला क्या है, लिटिल, दूसरा, अच्छा लिखा हुआ है सॉरी, कुछ नहीं आएगा, ए और द, ये रहे ऑप्शंस आपको, ठीक है। चलो बताओ, ए पक्का, कितने लोग कह रहे हैं ए, कितने लोग कह रहे हैं द, कितने लोग कह रहे हैं कुछ नहीं आएगा, और कितने लोग कंफ्यूज्ड है, नहीं पता सर, समझो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। देखो जरा, मैंने बोला ना कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, इसमें रट्टा मार के चलोगे फंसोगे, आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। देखो जरा इसका क्या हिंदी अर्थ है, देखते हैं। देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉन्ड, पॉन्ड में, तालाब में थोड़ा सा पानी है, पॉन्ड में, तालाब में थोड़ा सा पानी है, इसीलिए द फिश आर नॉट एबल टू सर्वाइव, इसलिए जो मछलियां हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। देखो पहले फिश समझो, फिश आपका सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में फिश ही रहता है, ठीक है। तो उसके साथ इज भी लगा सकते हो और आर भी लगा सकते हो, अकॉर्डिंग टू सेंस, किस तरह से आप उनको इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। चलो तो देखो पानी कितना है तालाब में कि मछलियां सरवाइव नहीं कर पा रही, इसका मतलब अर्थ कैसा है, नेगेटिव। कैसा अर्थ है, नेगेटिव। देखो जरा इसको, कैसा अर्थ दे रहा है, नेगेटिव, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें जीवित ही नहीं रह पा रही, तो इसका मतलब आप क्या लगा दोगे यहाँ पे, कुछ नहीं लगाओगे, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, लो मैं दूसरा वाक्य बना देता हूं, आगे बढ़े, अभी दे दूंगा आपको, ठीक है ना। हाँ वॉज है ये, देखो जरा, देखो जरा, देखो क्या आएगा, ए आएगा, द आएगा या कुछ नहीं आएगा। कितने लोग कह रहे हैं ए आएगा, कितने लोग कह रहे हैं द आएगा, कितने लोग कह रहे हैं कुछ नहीं आएगा, और कितने लोग फंसे हुए हैं। ओके देखो समझो बात को, थोड़ा सा पानी था बोतल में, इसलिए मैं किसी तरह से, समहाउ का मतलब होता है, समहाउ का मतलब क्या होता है, किसी तरह से, लिख लेना, किसी तरह से,
ठीक है ना, कैसे भी करके, ठीक है। हालांकि कैसे भी करके के लिए एनी आउट भी आ जाता है, बट हम यहाँ पे पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं तो समाउ आएगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं दे रहे। अभी बताऊंगा, परेशान हो, अभी खत्म ही करके मानेंगे, चाहे आज क्वेश्चन कम हो जाए पर आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करके भेजूंगा, ठीक है, परेशान ना हो, और समय है हमारे पास अभी। देखो जरा, ये क्या कह रहा है, पानी कितना था बोतल में, थोड़ा सा। तो मैंने किसी तरह से, किसी प्रकार से, किसी प्रकार से भी लिख लेना, ठीक है, किसी तरह से या किसी प्रकार से इससे काम चलाया। मैनेज का मतलब यहाँ पे काम चलाना, ओके कहते हो ना आप, ओके, आई मैनेज कर लूंगा मैं अपना काम, चला लूंगा मैं अपना काम। आपसे कोई कहे मैं जा रहा हूँ तुम्हारा काम खराब हो जाएगा, आई मैनेज, मैं अपना काम मतलब मैं चला लूंगा अपना, ठीक है तुम जाओ, बोलते हैं ना, तो वो, तो यहाँ पे मैनेज का मतलब क्या है, काम चलाना, ठीक है। विद इट मतलब से, इससे, पानी से, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, पानी जो कम था बोतल में, लेकिन मैं किसी तरह से उससे काम चला लिया था, यानी इतना पानी था कि कैसे भी अपने काम चलाया, लेकिन आपका थोड़ा बहुत ही सही, आपको बहुत जोर से प्यास लगी थी, अब आधा एक घूंट निकलेगा, लेकिन किसी तरह से अपने काम तो चला, बच तो गए, गला सूखे मर जाते, है ना, बच तो गए, तो काम किसी तरह से आपने कैसे भी तरह से मैनेज तो कर लिया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या लगाओगे, पॉजिटिव सेंस आ रहा है तो ए लगा, ठीक है, पक्की बात है। हाँ बिल्कुल सेंस देखना पड़ेगा। देखो मैं तभी तो बार बार बोलता रहता हूँ कि ये क्या है, भाषा, और भाषा में सेंस चलता है, ठीक है, ना कि रट्टा। हाँ पूछो, डरो मत, पूछो, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, आपका ध्यान नहीं था, पूछो। तब से क्या चल रहा है, वे पागल लड़की, पूरा रामायण खत्म हो गया तो ये नहीं पता श्री राम कौन थे। चलो अभी बताता हूँ, पहले ये द लिटिल का समझो, ठीक है। देखो आ लिटिल, थोड़ा सा देखो, आप ध्यान नहीं देना, तुम्हारा सिर में पकड़ के और इसमें मार दूंगा लकड़ी में, ठीक है, इधर ध्यान दो। इनके जैसा और किसी का क्वेश्चन है कि सर कैसे लगा रहे हो डेफिनेट इंडेफिनेट, तो तुम तो दोनों बात कर रहे हो ना, तुम्हारा तो दोनों का होगा। अब आज उधर आ जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा चलो ठीक है, नहीं यार फिर से बताता हूँ। लिटिल एक मुख्य वर्ड है, इसका अर्थ होता है थोड़ा या कम, और ये आता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए, यानी जिसको गिन नहीं सकते ऐसे नाउन के लिए। ये होता क्या है, ये होता है आपका एडजेक्टिव, क्या होता है ये आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब सुनो, ये आपके एग्जाम्स में आता है, ऐसे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू भी आता है, वो काउंटेबल के लिए होता है, उसका भी मतलब थोड़ा या कम होता है, थोड़े कम, ठीक है, वो काउंटेबल के लिए होता है, नियम दोनों के सेम है। तो लिटिल को समझ लो, फ्यू आपको समझ में आ जाएगा, फ्यू गिनती के लिए आता है और लिटिल आपकी मात्रा के लिए आता है, ठीक है, समझो। अब लिटिल का प्रयोग हम करेंगे थोड़ा कम के लिए, लेकिन तब करेंगे कि नेगेटिव सेंस होगा, यानी दिखने के लिए तो चीज होगी लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ अ लिटिल पे। अ लिटिल का मतलब क्या होता है, अ लिटिल जो सेंस देता है वो आपका होता तो थोड़ा है, कम है, इसका अर्थ, लेकिन थोड़ा है लेकिन उससे कितना भी काम चले लेकिन काम चल जाएगा, कैसा भी कितने भी परसेंट काम चले लेकिन उससे काम चल जाएगा, ठीक है। अब द लिटिल की बात करते हैं तो इसमें सेंस इतना आएगा, जितना है उतना, सारा का सारा, जो भी था वो पूरा का पूरा, जैसा भी था वो पूरा का पूरा, सारा का सारा, वैसा का वैसा, ऐसा कुछ अर्थ आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट ऐसा अर्थ आएगा तब आप क्या लगा दोगे, द लगा दोगे, थोड़ा के सेंस, ठीक है। हाँ पूछो, हाँ हाँ बोलो बोलो। बेवकूफ, मैं कितनी बार बता चुका हूं। इधर आ जाओ चुपचाप, चलो अभी बात बताऊंगा, आज इधर डफर, पूरा जब कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तब तो बात कर रही है, और फिर ये नहीं समझ में नहीं आया, सर ये तो समझ में आ गया पर ऐसे नहीं आया, मान जाऊंगा, चलो आज इधर देखो जरा,
she has given me money that she got। देखो जरा इसका बताओ। वैसे मैंने आवाज को पॉज कर लिया था, वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ है जो मैंने बोला, ठीक है। चलो, तुम फालतू मेरी लड़ाई करवाओगे, ठीक है ना, मेरे इतने खास खास मित्र हैं, तुम लड़ाई करवाओगे फालतू। इधर आ जाओ, देखो जरा आप इसका। सी हैज गिवन मी, उसने मुझे दिया, दिया है या दे दिया है क्या, लिटिल मनी, यानी थोड़ा बहुत जो भी मनी था। मनी अनकाउंटेबल होता है, एक चीज याद रखना, मनी कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो इसलिए लिटिल आता है इसके लिए, ठीक है। पैसा रुपी, पैसा रुपी काउंटेबल होता है क्योंकि वो करेंसी होता है, लेकिन मनी धन को बोलते हैं, और ये कैसा होता है, अनकाउंटेबल। अच्छा, एक चीज हम गलती करते हैं हिंदी बोलने में कि मिस्टर बिल गेट्स पर बहुत सारा पैसा है ना, उस पर डॉलर होंगे, पैसे नहीं होंगे, बहुत सारा मनी है कह सकते हो। अब पैसा कैसे कह सकते हो, पैसा तो इंडियन करेंसी है, तो इंडियन पैसे से वो क्या करेंगे, उन पर डॉलर होंगे, तो हम गलत बोलते हैं, अरे इसके पास पैसा बहुत है, मतलब पैसा ही पैसा है, रुपया नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, सोना नहीं है। बिल्कुल हो सकता है, चलो इधर आ जाओ, ठीक है। अब देखो जरा, कोई बात नहीं, यहाँ कौन सा आएगा आर्टिकल, ए द या कुछ भी नहीं, पक्का, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि क्या सेंस आ रहा है इसका। उसने मुझे कौन सा पैसा दे दिया है, थोड़ा सा, जो भी उस पर था, जो उसको मिला था उतना पूरा का पूरा थोड़ा सा पैसा, जो जो धन था वो मुझे दे दिया। तो यहाँ पे आप आंख बंद करके क्या लगा देंगे, द। अब समझ गए, पक्का, हाँ, ठीक है। चलो चलो आगे, समझ गए, या और एग्जांपल दूं, ठीक है। चलो जरा और एग्जांपल्स तो नहीं लेने, चलो जरा देखो, ये समझ में आ गया सारा। अब क्या लगा देंगे यहाँ पे, क्या लगा देंगे, क्योंकि पॉजिटिव सेंस आ रहा है, ठीक है। चलो देखो जरा अगला, he leads a very luxurious life, लीड्स अ लाइफ का मतलब है जिंदगी जीना, जिंदगी में उस तरह से चलना, यानी वो एक ऐसो आराम की, आरामदायक, बढ़िया, सुख सुविधा वाली जिंदगी जीता है। सो इसलिए ही गोज टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया बाइक बाइक, इसलिए वो भारत के हर हिस्से में वो बाइक से जाता है, उसको पसंद होगी बाइकिंग, ठीक है। देखो मैंने आपको कल बताया था कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आए, और उससे पहले क्या आएगा, बाय आएगा। तो यहाँ बीच में आर्टिकल्स घुसाने की कोशिश नहीं करो, ठीक है। तो यहाँ पे बाई या बाइक की जगह क्या हो जाएगा, बाई बाइक हो जाएगा, मैंने कल ही बताया था ना, हाँ, ठीक है। चल अगला आगे बढ़े, चल किसी का डाउट हो पूछ लो, चलो आगे बढ़ते, पीछे मैं पूछने वाला हूँ अगला, ठीक है ना, पॉइंट आउट करके बोलो, रुक जाओ। स्पेक्स, मिस्टर स्पेक्स, आप बताएंगे आंसर इसका, पड़ोसी, ओपन सर्च, बताएं, लीजिए बताएं, मिस्टर रेड टी शर्ट, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर, इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर, नो इशू, आई एम हियर टू आंसर। रेड टी शर्ट, ये वाले व्हाइट, व्हाइट टी शर्ट के पड़ोसी आप, यस श्योर, व्हाइट टी शर्ट पड़ोसी, पीछे लाल टी शर्ट वाले, ब्लैक टी शर्ट, शर्ट है, टी शर्ट क्या है दिख नहीं पा रहा है, कंफ्यूज, ओके। शिवम, क्योंकि
क्योंकि ये डेफिनेट है ना। ओके, क्या आंसर मार रहे हो? सही मार रहे हो? मुझे नहीं बताओ क्या आंसर है आपका, क्योंकि ये पक्की बात है, यही आंसर होगा। अच्छा खुशबू बताओ आप। ओके, आप 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 क्योंकि एग्जैक्टली देखो, मोस्ट क्या है, मोस्ट है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। और मैंने आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। ठीक है, याद रखना, जिनको नहीं पता था वो लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट से पहले क्या लगा दो, क्या द लगा दो। ठीक है, लगा लो और आंसर आपका यही। डेफिनेट काय को इसमें घुसेड़ रहे हो जब सुपरलेटिव डिग्री है तो, डेफिनेट क्यों कॉन्सेप्ट लगा रहे हो? This is the most important lesson which we will have to study very carefully. ये most important जो है पार्ट है जिसको हमको पढ़ना है बहुत ध्यान पूर्वक। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, अरे मैं इसका हिंदी बता रहा हूँ। शाबाश, बहुत बढ़िया। वैसे है भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो चलो, अब एक बार पढ़ के आंख बंद करके सर ये लगा दो, आपका आंसर होना चाहिए था। बी में क्या होगा, तो नहीं आएगा, क्योंकि एयर मतलब एरोप्लेन, यानी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी आर्टिकल। अभी अभी आया था आपका, है ना। चलो बढ़िया बढ़िया। तो आई लाइक टू ट्रेवल बाय एयर एज आई एम वेरी बिजी पर्सन। मैं बहुत बिजी, मैं व्यस्त इंसान हूँ, इसलिए मैं एरोप्लेन से ट्रेवल करना पसंद करता हूँ। लाइक ही था ना। ठीक है, देखो जरा। The chairman and the trustee was removed from his post because he had misappropriated the fund. तो बॉस की जगह वर्ग भी तो कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? हम नहीं कह रहे आर्टिकल की एरर, आप बताओ। दो भी तो हो सकते हैं, ट्रस्टी अलग चेयरमैन अलग। चलो बॉस की जगह मैं वर्क कर दूंगा, इसकी जगह मैं देयर कर दूंगा, पार्ट एक ही है। अब बताओ, हो जाता है। आप बताओ एक और चीज इसमें आप पकड़ सकते हो जिससे, यस, फिर आप यहां से पकड़ लो। ठीक है, तो दो पार्ट्स में अगर एरर करेंगे तो नहीं माना जाएगा, इससे बेहतर है एक ही पार्ट में सुधार कर दो, बाकी आपका सही हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति हम सिर्फ ये कर सकते हैं, यहां से आप द को हटा दो, बाकी आपका सही हो जाएगा, फिर ये एक ही व्यक्ति हो जाएगा। हो सकता है एक ही पार्ट हो सकता है, ठीक है, बट अलग अलग पार्ट्स में होंगी तो एक ही पार्ट को आपको सुधारने से अगर सही हो रहा है तो वही तरीका आपका सही होता है। ठीक है, अच्छा मीनिंग समझो। ट्रस्टी मतलब होता है जो ट्रस्ट होते हैं ना, उन नहीं, सुनो वो अलग है, ट्रस्ट विश्वास वाला अलग होता है। एक ट्रस्ट होता है जैसे मान लो कोई दान वान देते हैं, या ट्रस्ट जैसे एनजीओ टाइप होते हैं ना, एनजीओ टाइप, उनमें जो अनाथालय टाइप होते हैं, इस तरह से ट्रस्ट भी होते हैं जो काम करता है किसी मकसद से, तो उसका जो देख रेख करता है उसको ट्रस्टी बोलते हैं। उसकी जो देख रेख करता है उसको ट्रस्टी बोलते हैं। रिमूव का मतलब होता है हटाना। मिस अप्रोप्रिएट का मतलब होता है पैसे वैसे का गलत इस्तेमाल करना। वैसे अप्रोप्रिएट मतलब होता है उचित, लेकिन अप्रोप्रिएट का मतलब ये भी होता है धन वगैरह का इस्तेमाल करना, और मिस अप्रोप्रिएट मतलब धन वगैरह का गलत इस्तेमाल करना, लिख लेना। ठीक है, हाँ, धन वगैरह का गलत इस्तेमाल करना। ठीक है, शैल वी मूव। ओके, हिंदी बता दो पूरे का। जो चेयरमैन और जो ट्रस्टी है उसको हटा दिया गया था उसकी पोस्ट से, बिकॉज उसने क्या है, जो फंड यानी पैसा था उसका गलत इस्तेमाल किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। ओके,
कहाँ पे? अच्छा ये हाँ बताया था, बिल्कुल बताया था, लेकिन सेंस देखो, सेंस देखो। बताओ जरा क्या हुआ इसका। सॉरी, द नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मुझे इसका कोई कारण बताएगा क्यों नहीं आएगा? तो तुम बताओगे? बताओ चलो क्या होगा। बराबर जाते, हाँ यस, कल बताया था मैंने, क्या क्या बताया था? मैन, वुमेन तथा चाइल्ड का किसी वर्ग, किसी क्लास या किसी मतलब अपनी जाति या अपनी वर्ग या अपनी क्लास को दर्शा रहे होंगे वो, तब यस, तब हम इनसे पहले आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन एक चीज के सामने मैंने बताया था करते हैं, किसके? जानवरों, एनिमल्स के सामने। मैंने बताया था ना, अकाउ इज अ डिसेंट एनिमल, यस। नहीं, आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैन से पहले द का इस्तेमाल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैन को क्रिएचर यानी प्राणी यानी उसकी वर्ग की बात हो रही है, उसकी क्लास को दर्शाया जा रहा है, मानव जाति को दर्शाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम मैन, वुमेन हो या चाइल्ड हो, इससे पहले आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैन इज द ओनली क्रिएचर, इंसान ही एक ऐसा प्राणी है दैट इज एंडोड, जिसको प्रदान किया गया है, जिसको दिया गया है क्या? विद द आर्ट ऑफ ह्यूमर, हंसने की, खुश होने की, हंसने की, ऐसे कहो हंसने की कला। यानी इंसान ही ऐसा व्यक्ति है जिसको हंसने की कला मिली है, और कोई नहीं हंस सकता। मानव, ये इंसान। एंडो, एंडो, एंडो मतलब होता है प्रदान करना, देना कुछ, ठीक है। हाँ, और इसके साथ में जो प्रेपोजिशन आता है वो आता है आपका विद, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ा जाए, चलो। आंसर तो पता चल ही गया ना, ठीक है। अगला देखो जरा, वाइल क्लाइंबिंग द हिल, जब मैं पहाड़ी, कोई भी था, जो भी था, जब पहाड़ी पर चढ़ रहा था या चढ़ रही थी, जो भी था, टू हिज यानी व्यक्ति था, मतलब लड़का था, टू हिज अमेजमेंट, आनंद के लिए, जब वो पहाड़ी पर अपने आनंद के लिए चढ़ रहा था, कौन था? पुअर मैन, गरीब आदमी जब अपने आनंद के लिए ऐसे ही बस पहाड़ी पे चलो ना 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 चढ़ता जा रहा था, तो द पुअर मैन, जो गरीब आदमी था, फाउंड, उसको मिला, जोड़ना, ठीक है। तो उसको मिला, क्या मिला? बॉक्स, एक बॉक्स मिला, बॉक्स और पल्स, पल्स मतलब होता है मोती, पर्ल मतलब क्या होता है? मोती, पर्ल्स एंड डायमंड्स, हीरे मोती, पर्ल्स एंड डायमंड्स, हीरे मोती, है ना। ऐसा मुझे याद है कि मैंने स्कूलिंग में पढ़ा था। हाँ लिख लो, पर्ल्स, हीरे, डायमंड्स, मोती, ठीक है। डायमंड की स्पेलिंग नहीं आती, मुझे बताएगा कोई? हीरे, हीरे और मोती, क्या पूछ रहे हो? अच्छा, वो निकल जाता है वो निकल जाता है, ठीक है ना। डायमंड यानी हीरे और पर्ल्स यानी मोती। चलो आगे बढ़ा जाए। अच्छा, गलती नहीं बताया, बताओ क्या होगा पार्ट बी में, क्यों? अच्छा, हिल लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि देखो सुनो, कहानी आएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डेफिनेट हो गया ना, कौन सा? ये वाला कौन चल रहा था? पूर्व में, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्या होगा? यस, बॉक्स के सामने द नहीं आएगा, क्यों? कौन सा बॉक्स मिला? कौन सा मोती का बॉक्स मिला?
हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कौन सा मोती का बॉक्स था, हमें नहीं पता। सामान्य बात हो रही है, इंडेफिनिट बात हो रही है। तो जब इंडेफिनिट बात हो रही है तो यहाँ आर्टिकल डेफिनेट क्या करेगा? तो क्या मिला? एक 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 मोती का बॉक्स मिला। ऐसा ही तो सेंस आएगा। जब वो पहाड़ी पे चढ़ रहा था आनंद अपने ऐसे एंजॉयमेंट के लिए, तो उसको एक मोती का बॉक्स मिला। यस, अ बॉक्स ऑफ पल्स, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, द बॉक्स ऑफ पल्स क्यों आएगा? कौन सा बॉक्स नहीं पता ना, तो द नहीं लगाएंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अगला देखिए जरा, व्हेन द प्रिंसिपल एंटर द क्लासरूम, जब प्रिंसिपल क्लासरूम में प्रवेश किए या घुसे, ऑल बॉयज सुक इन देयर शूज। तो देखो, सुक जो है सेक का सेकंड फॉर्म है, सेक इन शूज, ये इडियम फ्रेज आपने पढ़ा है, ऐसा कुछ है ये, ठीक है? सेक इन शूज का मतलब होता है डर के मारे कांपना, थरथराना। सेक इन शूज का मतलब है डर के मारे कांपना। अब ये बनाया क्यों है? सेक यानी मतलब क्या होता है? हिलना, हिलना, हिलना। इन शूज, पैर आपके जूते होते तो ऐसे पैर कांपते आपको डर के मारे, तो ये इस तरह से बना दिया, सेक इन शूज मतलब डर के मारे कांपना, ठीक है? ऐसा बना दिया। तो आंसर क्या होगा? पक्का? तुम तो होशियार हो गए हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। जब ऑल आएगा और इसके बाद में नाउन आएगा, तो यहां पे क्या लेगा? ये द लेता है पहले उस नाउन से, याद रखना। ऑल प्लस नाउन, यानी ऑल और नाउन के बीच में आर्टिकल द आता है, इसको नोट कर लेना, ठीक है? कर लेना नोट। ऑल प्लस नाउन दोनों के बीच में, मतलब ऑल और नाउन के बीच में आपको आर्टिकल द लगाना है, ठीक है? ये नोट कर लेना, आता है ये एग्जाम से बात, ठीक है? हाँ, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो अगला देखो जरा, अगला देखिए क्या होगा। माय टीचर सेड दैट सन इज अ स्टार, मेरे अध्यापक ने मुझे बताया कि सूरज एक तारा है, सूरज एक तारा है। यस, देखो यूनिवर्सल जो चीजें होती हैं, ठीक है, जो यूनिवर्स की जो चीजें होती हैं, यूनिक चीजें जो होती हैं, ठीक है, या एक ही चीज हो जो, उसके लिए हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, नॉट एवरीवेयर, नॉट एवरीवेयर, नो, नॉट एवरीवेयर, नॉट एवरीवेयर, ठीक है, नॉट एवरीवेयर। चलो, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? सन से पहले द लगा देंगे, यहाँ पे द लगा। कैसे? मैंने आपको बताया था कि द इज वीक फॉर्म ऑफ दैट एंड दिस, डू यू रिमेम्बर? है ना? एक ही अर्थ में दो चीज कैसे लगा दोगे? नहीं लगा सकते ना, है ना? सपोजिंग इफ वाला आया था वाक्य, याद हो तो सपोजिंग और इफ दोनों एक साथ कैसे लगा सकते? नहीं ना, है ना? लेकिन सेंस अलग अलग दे रहे हो तो लगा सकते हैं, ठीक है? हाँ, आगे बढ़ा जाए। चलो देखो जरा इसको, ठीक है, और हाँ, ऑनेस्टी अनकाउंटेबल है तो उसको प्लूरल कैसे कर सकते हैं? तो फिर आप बताओ। देखो, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है? जिसको ना हम छू सकते, ना हम सुन सकते, ना हम चख सकते, ना हम सूंघ सकते। मतलब हमारी जो बॉडी के 5 सेंस होते हैं उनसे हम सेंस नहीं कर सकते, ठीक है ना? हाँ, समझ सकते हैं बस, ठीक है? तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरा तरीका, ऑनेस्टी को गिन सकते हो क्या? उसने आज एक ईमानदारी करी लेकिन 3 बेईमानी करी, ऐसा नहीं।
नहीं ना, नहीं कर सकते ना, तो ये काउंटेबल नहीं है। और इसका मतलब क्या हुआ, ये अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल से पहले भी आर्टिकल्स का इस्तेमाल, तो यहाँ पे आर्टिकल तक का इस्तेमाल नहीं होगा। क्या कर दोगे आप, ऑनेस्ट इज अ वर्च्यू, ईमानदारी भी एक गुण है। वर्च्यू मतलब क्या होता है, गुण। अब इसको वर्टू, वर्टू मत पढ़ना कोई, विरटू, विरटू है ऐसा ना पढ़ना कोई, क्या बोलते हैं इसको, वर्च्यू या वर्च्यू, ठीक है। वर्च्यू का मतलब क्या होता है, गुण, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ओके। अगला देखो जरा, पक्की बात है, क्योंकि देखो डायरेक्शंस, नेम ऑफ डायरेक्शंस यानी दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लिख लो, दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। हर जगह ये वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, हर जगह कॉन्सेप्ट एक ही नहीं लगेगा, ठीक है। एक और लिख लो नोट करके, शरीर के अंगों यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। शरीर के अंगों यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। लिख लो, दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बढ़ा जाए आगे, तो यहां पे ईस्ट से पहले क्या आ जाएगा, द आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो देखिए जरा, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए से पहले द लगाओगे, पक्का। चलो आपका आंसर सही है। अब मुझे ये और बता दो कि जो बेस्ट है वो किसकी सुपरलेटिव डिग्री है। सर इतना बच्चों जैसा सवाल, गुड की, तो सुनो वेल की भी होती है, ठीक है, वेल की भी होती है। और आपको पता है वेल क्या होता है, एडवर्ब, और गुड एडजेक्टिव, ठीक है। हाँ हाँ, ए नालायक लड़कियों, कैसे कैसे मीनिंग पूछ रहे हो सब, कुआ, कुआ यही होता है वेल। नहीं नहीं, मैं कुछ और समझा, वेल वेल मतलब कुआ भी होता है। अच्छा, तुमने बताया वो ना, कुआ होता है वेल मतलब, हाँ मतलब एक ही बात हो गई ना, कुआ नाउन है कि एडजेक्टिव है, नाउन है कि एडजेक्टिव है, कि वर्ब है, कि एडवर्ब है, नाउन है ना, कहीं वेल एडवर्ब तो नहीं है, अभी मैंने बताया था इसलिए कह रहा हूँ, नहीं ना। तो मुझे एक चीज बता दो, नाउन की डिग्री कब से बनने लगी, सवाल तुमने पूछा है, तुम दोनों की गलती है, मुझे ये बता दो, फिर जब ये नाउन है तो इसका वेल का बेस्ट कैसे हो जाएगा। डिग्री तो या तो एडजेक्टिव की होती है या फिर एडवर्ब की होती है। कॉमन सेंस, मुझे लग रहा है कि 3 दिन बासी रोटी खा के आए हो आप आज तुमको। चलो जरा देखो इधर, इन साइंस विज्ञान में द क्रेडिट गोज टू अ मैन, जो श्रेय है, क्रेडिट मतलब क्या होता है, श्रेय, श्रेय उस इंसान को जाता है, किसको, हु कन्विंसेस, जो समझा लेता है, किसको, द वर्ल्ड, दुनिया को, नॉट टू द मैन, न कि उस इंसान को, टू whom द आइडिया फर्स्ट ऑकर्स, जिसको पहली बार विचार आया। आप कितना भी आइडिया अच्छे से अच्छा सोच लो, अगर आप उस पर काम नहीं कर रहे हो, आप दुनिया को नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हो, तो वो क्रेडिट आपको नहीं जाएगा। फिर वो क्रेडिट किसको जाएगा, वो श्रेय किसको जाएगा, जो ऐसा कर पा रहा हो, ठीक है। अब बता मुझे, बचे, हाँ हाँ पक्का, कौन कौन कह रहे हैं द आएगा, कह सही रहे इसलिए कह रहा हूँ, हाथ उठा लो अभी भी, सही कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि कौन से इंसान को जाता है श्रेय, डेफिनेट हो रहा है ना कौन से इंसान को,
जो दुनिया को समझा लेता है, समझा बुझा लेता है, सेटिस्फाई कर देता है, तो वो इंसान डेफिनेट हो गया ना। तो जब डेफिनेट हो गया तो डेफिनेट आर्टिकल आएगा ना, मैन से पहले ना कि इंडेफिनेट आर्टिकल, तो एक ही जगह क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। द होता है ना डेफिनेट आर्टिकल। पक्की बात है, समझ में आ गया? किस किस को नहीं आया विद्या का समय बताओ? सबको आया? अब देखते हैं तो विद्या कसम को मानते हो या ऐसे ही हाजी हाजी कहना, नील सर की क्लास में रहना। आंसर पता चल गया ना? चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इट इज ओनली आफ्टर सेम सेम रिपीटेड है, बस शब्द चेंज है। मैथ्स वाला अभी जो मैंने बताया था, एक मैच के बाद ही पता चलता कि ये कितना एक्साइटेड था, एक्साइटिंग था। ऐसा आया था भी क्वेश्चन। आप बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? ए? अच्छा, इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर, ये एक युद्ध खत्म होने के बाद ही पता चलता है दैट पीपल जो है महसूस करते हैं लोग, या उनको एहसास होता है, एक युद्ध के बाद ही एहसास होता है लोगों को, क्या, हाउ बैड इट वाज, कि ये कितना बुरा था। तब तो जोश जोश में लड़ जाते हैं ना, लेकिन पता बाद में चलता है। तो क्या किसी खास युद्ध की बात हो रही है? इन जनरल बात हो रही है, तो क्या द आएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा। ठीक है, चलो। तो अभी किसी का कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिए। नहीं है? चलो, तो जय हिंद सभी को एंड थैंक यू क्लास। ठीक है।